हो गए और वृद्ध होते बूढ़े हो गए। बूढ़े होते मन में विचार करने लगे। अब बूढ़े होने के बाद मन में विचार आया कि मैं भी विवाह करूं। सभी संत लोग अपनी पत्नियों के साथ यहाँ रहते हैं। अब बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद भगवान की तपस्या में लग गए कि मेरा विवाह हो। अब करदम जी 80 साल के हो गए और 80 साल की उम्र में भगवान से प्रार्थना की, संकल्प क्या किया कि हे भगवान, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, मेरा विवाह होना चाहिए। अब करदम जी तपस्या में बैठे बैठे भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देखिए बुढ़ापे में अब विवाह। करदम जी ने संकल्प लेकर के तपस्या से तपस्या करते हमारा विवाह हो जाए। गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं। इस मन की गति बहुत तेज है, एक मिनट में कहीं भी चला जाए और इस मन को जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए गोविंद की नियमित प्रार्थना करो, भगवान का नियमित कीर्तन करो। करदम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प था कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन सर्वस्व प्रभु को दे दिया। अपने जीवन को गोविंद के समर्पित कर दिया और कठोर तपस्या करने लगे। तो भगवान ने करदम जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, बाबा जी आपने तपस्या किस लिए की, वरदान मांगो। अब तो करदम जी को बड़ी शर्म लगी। करदम जी बोले कि बूढ़े बारे होकर के और भगवान से विवाह का वरदान कैसे मांगे। भगवान को कैसे कहें कि हम शादी करेंगे। अब भगवान से कहने में करदम जी संकोच करने लगे। पहले जब घर में किसी बच्चे का रिश्ता करते, रिश्ते की बात करते, तो बच्चे पास में रहते नहीं, दूर चले जाते। अब अगर इस युग में अगर किसी बच्चे की अगर रिश्ते की बात करें तो वो कहता है कि मैं साथ में जाऊंगा, लड़की को देख करके आऊंगा, कितने फुट की है, कितने इंच की है, और इंच टेप साथ लेकर के जाता है। अब करदम जी महाराज भगवान से शर्म आ। और पुराने जमाने में जब रिश्ते की बात करते तो बच्चे पास में रहते नहीं, दूर भाग जाते। अब रिश्ते की बात करते तो बच्चे पास में आते हैं कि पहले भाई हम देखेंगे, देख करके आएंगे, एंगेजमेंट करेंगे, अनेक प्रकार के। तो करदम जी को बड़ी शर्म आई। भगवान ने कहा, करदम जी आपने तपस्या की है, आप वरदान मांगो। बोले, भगवान मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा, ना महाराज आपने तपस्या किस लिए की, वो आपने संकल्प किया था कि मेरा विवाह हो जाए, वो वरदान मांगो। अब करदम जी कहने लगे कि हे भगवान, आपका दर्शन होने के बाद मेरे विवाह की इच्छा रही, मैं तो आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपने विवाह के लिए तपस्या की है तो आपका विवाह तो होना जरूरी है। करदम जी कहने लगे कि भगवान मैं विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है। बोले, मेरे घर पुत्र बन करके आपको आना पड़ेगा। अगर आप मेरे घर में मेरी पत्नी के गर्भ से अगर पुत्र बन करके आओ तो मैं विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा, भाई ठीक है। और भगवान दूसरी बात ये कि अगर मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं वापिस इस संत के जीवन में आऊंगा। ये 2 शर्तें हैं। भगवान ने कहा ठीक। अब भगवान ने कहा कि संभव नाम के मनु थे। उन मनु महाराज के 2 पुत्र 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति, बसुति, और पुत्रियों के नाम थे और पुत्र